आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, आज मैं जिस कंसेप्ट पे बात करने वाला हूँ, ये कंसेप्ट अगर आप समझ लेंगे, इस टॉपिक को अगर आप समझ लेंगे, तो आप ये समझ पाएंगे कि जिस तरीके से ये यूनिवर्स बना, जिस तरीके से हमारे प्लैनेट्स बने, सन बना, हमारे स्टार सिस्टम्स बने, गैलेक्सीज बने, उस प्रोसेस को फॉलो करके, उस प्रोसेस की एवोल्यूशन को समझ के आप कुछ भी डिजायर, कुछ भी सोचते हैं अगर अपने दिमाग में, आप उसको सच में तब्दील कर सकते हैं, आप उसको रियलिटी बना सकते हैं, आप अपने विचारों को रियलिटी बना सकते हैं। हम सुनते हैं, हम समझते हैं, बहुत बहुत बड़े विद्वान साइकोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि विचार जो हैं, जो डिजायर होती है, जो थॉट्स होती हैं, वो एक रियलिटी में कन्वर्ट होती हैं। जो थॉट्स हैं, जो विचार है, वो डिजायर है, वो रियलिटी में कैसे कन्वर्ट होती है, वो रियल कैसे बनती है, सच्चाई में कैसे तब्दील होती है, कौन सा यूनिवर्स का ऐसा प्रोसेस है जो उस पर अप्लाई होता है, वो फॉलो होता है और वो चीज उसमें कन्वर्ट होती है, उस चीज को हम समझेंगे, उस चीज को हम जानेंगे। ये एक ऐसा सीक्रेट, ये एक ऐसी समझ है, अगर आपको ये समझ आ जाए, आप जिंदगी में कुछ भी पाना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, डिजायर की पावर, थॉट्स की पावर को यूज करके, इस यूनिवर्स की पावर को यूज करके आप वो चीज अचीव कर सकते हैं, आप वो चीज अपने हाथ में ले सकते हैं। तो चलिए आज उस चीज को समझते हैं। होता क्या है, हमें इस प्रोसेस को अगर समझना है, इस दुनिया में जितना भी मैटर है, जितना भी मास है, जितनी भी टेंजिबल चीजें हैं, वो इनटेंजिबल से बनी है। इसका मतलब हमें कुछ भी दिखता है, जो हमें किसी भी चीज को जो छू सकते हैं, किसी चीज को महसूस कर सकते हैं, वो चीज इनटेंजिबल से बनी है। जैसे साइंटिस्ट ये बोलते हैं, ये जितने भी यूनिवर्स है, जितने भी आकाश गंगाएं, अर्थ है, हमारा सोलर सिस्टम है, ये इनटेंजिबल से बना है। इसके बनने से पहले कुछ नहीं था। सबसे पहले क्या हुआ, एनर्जी बनी। एनर्जी सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आई। उस एनर्जी से मास, मैटर बने। दैट मीन्स जितने भी हम प्लैनेट्स की बात करते हैं, जितना भी हम अपने स्टार्स की बात करते हैं, सूरज की बात करते हैं, सन की बात करते हैं, इनके बनने से पहले कुछ भी नहीं था। इट वॉज इनटेंजिबल। सबसे पहले एनर्जी बनी, एनर्जी से मैटर बना है। जैसे आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी बोलती है E = mc²। उसका मतलब ही ये है, एनर्जी जो है वो मैटर में कन्वर्ट होती है, मैटर जो है एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मैटर के अंदर भी एनर्जी होती है। मैटर का मतलब क्या है, इंसान, चेयर, पंखा, गाड़ियां, धरती, ये सब मैटर है। तो जो मैटर है वो उसमें कंडेंस्ड एनर्जी होती है, उसके अंदर एनर्जी सम्मिलित होती है। तो एनर्जी से मैटर बनता है, मैटर से एनर्जी बनती है। तो अब बात करते हैं कि डिजायर अगर एनर्जी से मैटर बना है, तो क्या डिजायर से मैटर बन सकता है? सपोज मेरी डिजायर ये है, अगले 5 साल में मैं 100 CR पैसा कमाना चाहता हूँ, 100 करोड़ रुपया कमाना चाहता हूँ। क्या ये डिजायर मैटर में कन्वर्ट हो सकती है? मैटर क्या है हमारा, वो है 100 करोड़ पैसा अक्यूमुलेट करना, 100 करोड़ मनी को इकट्ठा करना। तो क्या ये मैटर में कन्वर्ट हो सकता है? सेम प्रोसेस जो कि एक इनटेंजिबल, एक एनर्जी से, जैसे धरती, ग्रह, ये यूनिवर्स, सोलर सिस्टम बना है, उसी प्रोसेस को यूज करके हम इंसान जो हैं एक थॉट को, एक विचार को एक मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक अपनी डिजायर को अपनी रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं बताता हूं कैसे, उस चीज को समझें थोड़ा। हमारे दिमाग में सपोज हमने कोई चीज सोची, एक डिजायर आई कि मेरे को 5 साल में 100 CR पैसा कमाना है, उसको बोला जाता है इंपल्सिव थॉट। वो जो इंपल्सिव थॉट है, हमारे दिमाग में इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इधर उधर जाते हैं, दैट मीन्स इट्स एनर्जी। कैसे एक डिजायर एक एनर्जी है,
क्योंकि जो एनर्जी होती है वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है हमारी बॉडी के अंदर। सपोज हमने एक डिजायर का विचार हमारे दिमाग में, हमने एक डिजायर को सोचा, तो उसने क्या करा, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, हमारी एनर्जी, हमारी बॉडी एनर्जी को यूज करा। दैट मीन्स एनर्जी तो है। उस एनर्जी को अगर हम उस डिजायर को इतना पक्का कर लें, उस प्रोसेस को अगर हम फॉलो कर लें, वो डिजायर, वो एनर्जी जो है वो मैटर में कन्वर्ट हो सकती है और होती है। इसीलिए क्या होता है कि सबसे पहले जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं, जितनी भी बड़ी इनोवेशंस हुई हैं, वो सबसे पहले एज अ थॉट कंसीव हुई दिमाग में। तो दिमाग में हमारे कुछ भी जो थॉट आती है, डिजायर आती है, जो भी विचार आता है, वो एक एनर्जी का एक फॉर्म है। इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो उस एनर्जी से हम एक मैटर को, एनर्जी से मैटर की तरफ जा सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में जब एनर्जी बनी, जब एनर्जी क्रिएट हुई, जब यूनिवर्स क्रिएट हो रहा था, बिग बैंग जब हुआ, तो एनर्जी जो है उसने बहुत छोटे छोटे अणु क्रिएट करे, उसके अंदर एटम्स क्रिएट हुए। अब एटम्स क्या होता है? एटम्स के अंदर क्या होता है? न्यूरॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स। 99% उसमें ये सब चीजें होती हैं। सो दैट मीन्स, और उन एटम से जितना भी ये मैटर वो बना। तो हमारे दिमाग में भी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का जो इलेक्ट्रिकल जो कॉम्बिनेशन है, फ्लो है, वो चलता है। तो एनर्जी, हमारे दिमाग में भी एनर्जी है। तो सेम प्रोसेस को फॉलो करके हम अपनी डिजायर को, अपने विचारों को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, रियलिटी में उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए जितनी भी इनोवेशन है, जितनी भी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं, वो एज ए डिजायर किसी के दिमाग में क्रिएट हुई थी। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। अगर आप इस चीज को समझ जाओगे तो आप कुछ भी सोच लो अपने दिमाग में, आप कुछ भी विचार लेके आ जाओ, आप अपनी डिजायर को, अपने विचारों को सच्चाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। E=mc² का जो फॉर्मूला है रिलेटिविटी थ्योरी का, उसको आप यूज करके अपने किसी भी मोटिव, अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने किसी भी डिजायर को कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस मीन्स एनर्जी से मैटर तक पहुंचा जाता है। एनर्जी से, जैसे हमारी जितना भी मैटर हमारे यूनिवर्स में क्रिएट हुआ है, जितना भी प्लैनेट, जितनी भी आकाश गंगाएं, ये सब मैटर है, वो जैसे क्रिएट हुआ है, वो एनर्जी से ही क्रिएट हुआ है। अगर यूनिवर्स भी जो है एनर्जी से मैटर की तरफ पहुंचता है, उसी तरीके से हमारे दिमाग की जो एनर्जी है, जो डिजायर है, जो थॉट है, एनर्जी हमारे दिमाग में क्रिएट हुई, हम उसी तरीके से मैटर तक पहुंच सकते हैं। हम एक मास तक पहुंच सकते हैं। हम अपनी जो डिजायर हमने करी है, जो भी हमने विचार हमारे दिमाग में आया, हम उसको एक रियलिटी तक लेके जा सकते हैं, सेम प्रोसेस को फॉलो करके, जो प्रोसेस के इस यूनिवर्स में फॉलो हुआ है, अप्लाई हुआ है।